हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस में 10 सवाल हिंदी से पूछा जाएगा और उसमें भी आपको पता है कि संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कि आपको मेंशन कर दिया गया है। आप में से जिन लोगों का इस पर पकड़ हो अच्छी बात है, जिनका नहीं पकड़ हो आज के इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए। आज के इस क्लास में आपको 95 क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि संधि विच्छेद से हैं। अगर आपने आज के इस क्लास को देख लिया, यकीन मानिए संधि विच्छेद से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा और आप इस टॉपिक के मास्टर बनकर निकलेंगे, क्योंकि यही 95 क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नया किसी भी वर्ड का संधि विच्छेद नहीं करके पुराने वाले को ही क्वेश्चन बैंक से लेकर के कहिए कि प्रैक्टिस सेट में दिया जाता है। आज का यह क्लास आप देखेंगे, आप खुद से समझ जाएंगे कि संधि विच्छेद आपका किस तरीके का हो गया। अगर आपको क्लास पसंद आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। इसका दूसरा भी क्लास आपको फिर दिया जाएगा जिसमें कि आपका जैसे समास वगैरह है तो आप लोग खुद से बता देंगे। सबसे पहले संधि विच्छेद के जैसे आप जानते हो, एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इन सब पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आइए क्वेश्चंस पे पकड़ बनाते हैं और इन सारे 95 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइम भी आपको दिया जाएगा, अपना आंसर सोचते चलेंगे। देखिएगा कितना सवाल 95 में सही होता है। नंबर फर्स्ट कह रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा इसका आंसर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्या कहते हैं। नंबर 1 लिख करके कमेंट करके ज़रा सा बताइए। नंबर सेकंड से आइए स्टार्ट करते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। बताएं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद में दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन नंबर 3 का बी राइट आंसर। ध्यान रखें, दयानंद में प्रयुक्त होने वाला संधि कौन सा है, दीर्घ संधि, आपको याद रख लेना है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कपीस में कौन सा है, दीर्घ संधि है। ठीक है, कपीस में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। सदैव में स्वर संधि होता है। ध्यान रखेंगे, सदैव में कौन सा होता है संधि, स्वर संधि होता है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इसमें से है पवन। पवन कौन सा संधि का है, स्वर का है। ध्यान रखिएगा, पवन जो है वो स्वर संधि का होता है। अच्छा चलिए, आप लोग ना थोड़ा सा पहले आइए एक चीज़ देख लीजिए। काफ़ी लोग कहेंगे सर ये तो बताए नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले स्वर संधि है ना, कह रहा है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है ना, उसे आप कहते हो स्वर संधि। जैसे एक होता है सूर्य, दूसरा वर्ड होता है अस्त, दोनों को अगर जोड़ दें तो बन जाता है सूर्यास्त। एक होता है महा, एक होता है आत्मा, दोनों अलग अलग चीज़ है, जोड़ दिए तो बन गया महात्मा। ठीक है, स्वर संधि के ना 5 तरह के भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, जो भी आपने देखा था, दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो देखिए कह रहा है कि आ, बड़ी ई, हर्षऊ, इन तरह के जो दीर्घ हुआ, और इस तरह का कह रहा है कि जो दीर्घ है ए ऐ ओ, ये गुण ए औ को ना वृद्धि यानी कि य र ल व को यन, या फिर आप जैसे यन अंग कहते हो, आय औ आव, इनको आयुध यानी कि अय और आदि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले दीर्घ संधि होता है, हर्ष व हर्ष या दीर्घ, अ ई छोटा ओ जो है, इसके पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ यानी कि फिर से अ ई उ स्वर आए तो ये दोनों को मिलाकर आप दीर्घ यानी कि आ यानी कि बड़ी ई यानी कि उ को ये हो जाता है। जैसे धर्म में अर्थ जुट जाता है, धर्मार्थ हो जाता है। स्व में अर्थी हो जुट जाने पे स्वार्थी हो जाता है। वीर में अंगना जोड़ने पर वीरांगना होता है। ठीक है, सबको नहीं बताया जा रहा, छोड़ छोड़ के बताया जा रहा है, समझिए। मत में आप अगर अनुसार जोड़ेंगे तो ये मतानुसार हो जाता है। समझ गए इस चीज़ को, दीर्घ संधि को। इस तरह से काफ़ी मतलब कहिए कि इसके बारे में दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा।
काफ़ी छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है तो सब का, लेकिन सब नहीं बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास हो जाएगा, उसमें फ़ायदा आपके लिए है नहीं। कहेंगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन 95 क्वेश्चन जो यहाँ पे है ना, इनको बस आप रट लीजिए, फिर देखिए काम आपका चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है ना, उसमें जो कम से कम पढ़ के बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वही आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। काफ़ी कुछ पढ़ेंगे तो आपको ना यूपीएससी वगैरह तो देना नहीं है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सटीक रणनीति के तहत आप अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या, पहले फिर से नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। नंबर पहला आपसे पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से मिलने वाले विकार को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। नंबर सेकंड है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, अभी जस्ट आपको बताया गया था, संधि होते हैं 3 तरह के। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है। नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। नंबर 4 का राइट आंसर दीर्घ संधि होगा। देखिए यह जो 4 सवाल बताया गया ना, इसका क्या रीज़न था दोबारा बताने का, समझिए। जब अभी आपने दोबारा इस सवाल को देखा तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप आंसर सोच लिए होंगे, जिनको पहले से नहीं पता था वो लोग ज़रूर सोच लिए होंगे। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास को रिपीट करके देखते हैं तो 95 क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। तो आप चाहें तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, अगर इन पे पकड़ बनाना हो, नहीं हर एक प्रैक्टिस सेट में फिर से वही हाल होगा, संधि विच्छेद आएगा, गलत होते रहेगा आपका, तो वैसा ना हो इसलिए अच्छे से आप पकड़ बनाइए। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। नंबर 5 का हो जाएगा स्वर संधि। कह रहे इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है ना जो स्वर संधि का उदाहरण है। नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा पवन, अभी आपको बताया गया था, पवन किसका उदाहरण है, स्वर संधि का है। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान दें किसका, वृद्धि संधि का उदाहरण कह रहे हैं कि नहीं है। नंबर 7 का हो जाएगा सदैव होता है, जलोग होता है, परमुदार्थ होता है, लेकिन गुरुपदेश नहीं होता है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दैत्यारी सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं कि दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है, आपको दैत्यारी बताना है। नंबर 9 में है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। नंबर 9 का हो जाएगा सी, अयाधि संधि होता है। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सा है, अयाधि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का पूछा, इत्यादि का होता है इति। इति कैसे लिखा है देखिए, प्लस आदि, इति जोड़ आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निरर्थक, निरर्थक का हो जाएगा निहि जोड़ अर्थक, निरर्थक। ध्यान रखेंगे निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निहि जोड़ अर्थक होता है, निरर्थक हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरेश, धरेश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरा जोड़ बड़ी ए की मात्रा ताला विषय धरीश, ठीक है। धरेश के लिए पूछेगा, धरा जोड़ बड़ी ए की मात्रा प्लस ताला विषय आपको बताना है, धरा जोड़ ईश बराबर धरेश होता है। निराशा का सही संधि विच्छेद, आपने ध्यान दिया होगा प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, निहि जोड़ आशा हो जाएगा निराशा, निराशा का क्या होता है, निहि जोड़ आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महोष्ण का हो जाएगा महा जोड़ उष्ण बराबर महोष्ण। ध्यान रखिएगा महोष्ण का सही संधि विच्छेद होता है महा जोड़ उष्ण बराबर महोष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसिह जोड़ वाद बराबर आशीर्वाद, आपको ठीक करना है, ठीक है। आ जाइए नंबर 16 पर, बताइए महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। महेश ऑप्शन नंबर जी बी आपको महाजोड़ ईश बताना है, ठीक। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सन्मति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सत जोड़ मति बराबर होता है सन्मति। ध्यान रखिएगा सन्मति का सत जोड़ मति होता है। अन्वक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वक में अनु जोड़, अगर आपने ऐ सोचा तो आपने बिल्कुल सही सोचा, काफ़ी लोग कम ही होंगे जो सही जवाब सोच पाए होंगे, है ना। अनु जोड़ अय बराबर होता है अन्वय। नंबर 19 ध्यान रखें, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। किस में कह रहे हैं, परोपकार में प्रयुक्त। परोपकार में आपको ना गुण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गुण दिख रहा है, गुण संधि हो जाएगा। कौन सा शब्द स्वर संधि का सही उदाहरण है, किसका कहा है, स्वर संधि का सही उदाहरण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मनमंत्र
सही जवाब हो जाएगा। स्वर संधि का सही उदाहरण पूछेगा तो आपको बताना है मनवंतरण। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का डी, निह जोड़ चल। निह कैसे लिखा है? नौ में हर्षिकार यानी कि छोटी की मात्रा, निह प्लस चल बराबर होता है निश्चल। काफ़ी लोग होंगे जो हो सकता है सी को टिक कर देंगे या फिर बी को टिक कर देंगे। नंबर 22 में है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें कह रहा है कि विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा निश्चल। निश्चल में क्या है? विसर्ग संधि है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सप्त जोड़ ऋषि बराबर होता है सप्तर्षि। ठीक है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा? विसर्ग संधि है। नंबर 25 है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। किसमें? स्वागत में। स्वागत में यन संधि होता है, ध्यान रखिएगा, स्वागत में यन संधि होता है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। दिगंबर में पूछेगा व्यंजन संधि बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजनीश। रजनीश में क्या है? स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। रजनीश में क्या है? स्वर संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रति जो उपकार होता है, ठीक है, प्रत्युपकार अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? प्रति जोड़ उपकार बराबर होता है प्रत्युपकार। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक का हो जाएगा गय जोड़ अक बराबर होता है गायक। ध्यान रखिएगा, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गय जोड़ अक बराबर होता है गायक। अभिषेक का सही संधि अभिषेक, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा। अभी प्लस सेक बराबर हो जाएगा अभिषेक, ध्यान रखें। अभिषेक में अभी प्लस सेक अभिषेक होगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम? ऑप्शन नंबर सी, यन संधि है। यद्यपि में कौन सा संधि है? यद्यपि में है कौन सा? यन संधि है, ध्यान रखेंगे। नंबर 32 है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताइए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर महो दधि में क्या है? स्वर संधि है। महोदधि में क्या है? स्वर संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र ऑप्शन नंबर डी, पौ जोड़ इत्र बराबर होता है क्या? पवित्र। ध्यान रखिएगा, पवित्र पूछेगा तो पू, यहाँ पौ नहीं मतलब पू में ओ की मात्रा बस है, प्लस इत्र बराबर पवित्र होता है। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे देखते चलिएगा कि एग्जाम में सवाल पूछा गया है। कहने का मतलब है कि यही सारे सवाल होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को फिर से कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई नया शब्द ले करके उसका संधि विच्छेद आपको जोड़ के दिया जाएगा आपकी बिहार पुलिस में। हाँ, एक दो सवाल अगर पूछ ले तो वो एक अलग बात है। मैक्सिमम है कि इन्हीं सारे 95 क्वेश्चंस में से 2 या 3 आपको सवाल यहाँ से उठा करके दे दिया जाएगा। आप लोग को इस पर पकड़ बस बना लेना है। और अगर नया आता है, सबके लिए नया होगा, बस आपके लिए नहीं होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग के लिए ऑप्शन नंबर बी बताना है। मनः जोड़ योग बराबर होता है मनोयोग। ध्यान रखिएगा, मनोयोग पूछेगा, मनः जोड़ योग होता है सही जवाब। नंबर 35 कह रहा है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक में ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। प्रति जोड़ एक बराबर होता है प्रत्येक। नंबर 36 कह रहे हैं गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। गिरी जोड़ बड़े ए की मात्रा ताला विषय गिरीश हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम? थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, सोचिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है या इसमें आपको सोचना पड़ेगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन डी, अयादि संधि है नायक में, ठीक है। बताएं कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम? ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि हो जाएगा। चंद्रोदय में गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम? विसर्ग संधि, सी राइट आंसर है। यशोदा में पूछेगा तो विसर्ग संधि आपको बताना है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि का दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करिए। नंबर 40 का ऑप्शन नंबर
तथैव सही है, तदाकार सही है, तथापि सही है, तदुपरांत यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में भी पूछा गया था, पूछा उसके बाद भी गया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय अगर पूछता है, ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा सी। कौन सा है? यन संधि यहाँ पर है, ठीक है, यन संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए बता दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर आपको स्वर संधि का 5, अभी आपने देखा भी था। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है? व्यर्थ में कह रहे कौन सा वर्ण का संधि है? ई प्लस अ व्यर्थ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? 45 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। घोड़ा प्लस दौड़ बराबर होता है घुड़दौड़। नंबर 46 कह रहा है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। महोदय, महोदय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महा जोड़ उदय बराबर महोदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत् जोड़ मय बराबर होता है तन्मय। नंबर 48 है, कह रहे हैं कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? 48 में सही जवाब टिक करें ऑप्शन सी, उत जोड़ हरण बराबर होता है उद्धरण। काफ़ी अलग मिलता जुलता है, अलग है मतलब मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। उद्धरण का हो जाएगा उत जोड़ हरण बराबर होता है उद्धरण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तेजह जोड़ मय बराबर तेजोमय। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश नंबर 50 ऑप्शन नंबर डी, राका जोड़ बड़े ई की मात्रा तालव्य स्व, राका जोड़ ईस बराबर राकेश होता है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सा है? विसर्ग संधि है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। निर्जन, निर्जन में है ऑप्शन सी राइट आंसर। निर्जन में क्या है? यहाँ पर ना विसर्ग संधि आप ध्यान रखिएगा। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वात जोड़ अनुकूल होता है वातानुकूल, ठीक है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वात प्लस अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद, ब्रह्मास्त्र में आपको बताना है ए, ब्रह्म जोड़ अस्त्र बराबर होता है क्या? ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र के लिए आपको ब्रह्म जोड़ अस्त्र बताना है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत जोड़ श्वास बराबर होता है उच्छ्वास। ध्यान रखेंगे 55 का ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ श्वास बराबर होता है उच्छ्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोड़ उत्तर बराबर होता है प्रत्युत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, नमः जोड़ ते बराबर होता है नमस्ते, है ना। काफ़ी अजूबा सा। नमः जोड़ नमः जोड़ ते बराबर होता है नमस्ते। देखिए बीएड 2004 का सवाल है, आगे पहले भी बताया गया था 2004 में आपको कहा गया ना, हर एक सवाल यहीं से पूछा गया, मतलब हर एक एग्जाम में सवाल यहीं से पूछा जाता है, यहीं से सवाल उठाया सेट में डाल देना होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? 59 का हो जाएगा बी राइट आंसर, उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। देखिए और एक बात है, जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आज आपका बिहार पुलिस में हो जाता है तो कल आप बिहार एसआई के लिए भी ज़रूर फॉर्म भरेंगे। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे ही होगा, बिहार एसआई यानी कि दरोगा का आप तैयारी करेंगे, वहाँ पर भी हिंदी आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे अगर तो। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद पूछा ना, क्या बताएंगे? ऑप्शन डी, विश्व जोड़ अमित्र बराबर होता है क्या? विश्वामित्र। संगम का सही संधि विच्छेद, संगम का पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, सम जोड़ गम बराबर होता है संगम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम, ऑप्शन ए यन संधि आपको टिक करना है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि है। भानुदय में कौन सा दीर्घ संधि है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विसर्ग संधि आपको ठीक करना है। उच्चारण में कह रहा है कि प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। उच्चारण में कौन सा संधि है? तो हंसते खेलते टिक करेंगे, व्यंजन संधि है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख का हो जाएगा उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ आचार बराबर होता है अत्याचार, ध्यान रखिएगा, अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर, दिक जोड़ अंबर बराबर होता है दिगंबर, ध्यान रखेंगे, दिक जोड़ अंबर बराबर क्या होगा? दिगंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ डैनम बराबर होता है उड्डयनम, ध्यान रखिएगा, उड्डयनम मतलब हो गया आपका उत जोड़ डैनम, उड्डयनम हो गया। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्विकार अगर आपसे पूछे ऑप्शन नंबर आपको करना होगा सी टिक, विसर्ग संधि है। निर्विकार में कौन सा संधि है? यहाँ पे विसर्ग संधि बताएंगे। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दीर्घ संधि है। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर आपको करना होगा स्त्रौ जोड़ अन बराबर हो जाएगा श्रावण, ठीक है। कार्योर्मी का सही संधि विच्छेद 74 का ऑप्शन नंबर बी, काव्य जोड़ उर्मी बराबर कार्योर्मी आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह, सत जोड़ आग्रह बराबर हो जाएगा सत्याग्रह। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो आपको डी टिक करना होगा, निह जोड़ उत्तर बराबर हो जाएगा निरुत्तर। सवाल कब पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था? देखिए, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जोड़ उत्तर बराबर होता है निरुत्तर। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नंबर 77 पर आइए, बताइए मनः जोड़ भाव बराबर क्या होगा? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोभाव हो जाएगा, ठीक है। मनः जोड़ भाव बराबर मनोभाव, मध्य प्रदेश प्री बीएड परीक्षा 2007 का सवाल है। निह जोड़ विकार बराबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ जन बराबर होगा सज्जन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है? व्यंजन संधि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए कौन सा है? कह रहा है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि क्या है? 81 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर स्वर संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सा है? निराधार में विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। निम्नांकित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अतएव राइट आंसर हो जाएगा। किसमें कह रहा है कि विसर्ग संधि है? अतएव। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सत्कार सही जवाब है। अ प्लस ई मिलके बनता है ए, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? 85 का ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, गुण संधि को ये व्यक्त करता है। देखिए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है। सत प्लस चरित्र बराबर हो जाएगा सच्चरित्र, किस संधि का उदाहरण है? 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, व्यंजन संधि का है। अधः जोड़ गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसर्ग संधि का है। अधः जोड़ गति होता है अधोगति, ये ना विसर्ग संधि है। उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धार बनेगा। उत प्लस हार को आप मिलाएंगे ना, क्या बनेगा? उद्धार बनेगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या है? दृक् प्लस अंचल बराबर होता है दृंगंचल। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण का पूछेगा, परि जोड़ आवरण बराबर होता है पर्यावरण, ठीक है। हर एक राज्य में पूछा गया प्रश्न आप यहाँ पर देख ही रहे हो। 91 पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पौज और अन बराबर होता है पवन, पौ प्लस अन बराबर होता है पवन, ठीक है। बताएं कि यथार्थ में कौन सी संधि है? किसमें पूछा? यथार्थ में दीर्घ संधि है। यथार्थ में क्या है? दीर्घ। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में होता है गुण, महोदय में गुण संधि है, ठीक है। मतैक्य में कौन सी संधि है?
94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, वृद्धि संधि आपको बताना है। ठीक है, RRB 2010 का सवाल है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा है यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद है, कौन सा है? 95 का ऑप्शन नंबर डी, यशः प्लस धरा बराबर हो जाएगा यशोधरा। ध्यान रखिएगा, यशोधरा का शब्द संधि विच्छेद पूछेगा, यशः प्लस धरा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 95 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अच्छा, आपको स्टार्टिंग में नहीं कहा गया था, ध्यान रखिएगा, यह वाला जो बुक है ना लूसेंट का है। ठीक है, जिनको पता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, लूसेंट हिंदी व्याकरण का यह वाला बुक है। अगर आपको परचेज करना हो आसपास के बुक शॉप पे आप ले सकते हैं। अगर नहीं करना हो, काफ़ी कम टाइम आपके एग्ज़ाम में बचा है, आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए। और ध्यान रखिए 95 नंबर क्वेश्चंस तक जिन लोगों ने भी क्लास को देखा, यकीन मानिए आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। इतने धैर्य के साथ अगर आप हिंदी पे भी पकड़ बना रहे हैं तो समझिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी है, इंग्लिश है, यही एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी लोगों का कमज़ोर होता है। और जो लोग अभी तक क्लास को देखे हैं, अच्छा करने के लिए आपने देखा, आपका अगर यहाँ से 10 में से 8 सवाल या 7 सवाल भी सही हो जाएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा आपका रिजल्ट यहीं से बनेगा। क्योंकि जीके वगैरह जो है ना सभी लोग रट रहे हैं, जीके जीएस करेंट को तो सब देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो लोग हिंदी को देख रहे हैं समझिए कि एक एक नंबर पर रिजल्ट होगा। पता है आपको कि 21,000 प्लस सीट है और 21 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा है। 21 लाख तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम के आसपास एग्ज़ाम में बैठने ही वाला होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना कहिए कि सीट है, कितने लोगों पर, कितने सीट पर कितने लोग हैं, यह समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। करेंट का बात किया गया तो आप लोग को ध्यान रखना है, करेंट अफेयर्स में आपको 1500 से 2000 के आसपास सवाल करवाया जाएगा और सभी सवाल कोशिश किया जाएगा ट्रिक के साथ आपको बताने का। 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन में कहिए करेंट अफेयर्स का क्लास आपको मिल जाएगा। तो आप लोग करेंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। 1500 से 2000 सवाल ही देखना है। ज़्यादा देखना हो तो आप लोग जहाँ देख रहे हैं देखते रहिए, नहीं सटीक देखना हो तो गारंटी है इस बात का 2000 के आसपास आप सवाल देखेंगे, आपका काफ़ी हद तक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। आइए अब एक बार फिर से 95 नंबर क्वेश्चंस तक रिपीट कर लेते हैं। जो भी लोग फिर से देखना चाहते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बार बार देखने से अच्छा है कि एक ही क्लास में अच्छे से इसे कवर कर लें, एक ही बार में से कंप्लीट कर लें। आइए, नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इस बार काफ़ी फास्ट देखेंगे। नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संधि कहते हैं। आप में से जिन लोगों ने कमेंट कर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया तो यह सवाल आपके लिए छोड़ा गया था, लेकिन फिर भी अभी आपको बता दिया गया, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, 3 तरह के। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी बताना है, दयानंद में होता है दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में होता है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? दीर्घ संधि होता है। कपीस में कौन सा? दीर्घ संधि आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 5 है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि है सदैव में। नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पवन। पवन क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। नंबर 7 कह रहा है कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं है पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सदैव है, जलौघ है, परमोदार्थ है, लेकिन गुरुपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ध्यान रख लेंगे। आ जाइए नंबर 8 पर, कह रहे हैं निम्न में से दीर्घ संधि युक्त जो पद है वह कौन सा है? नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दैत्यारी सही जवाब है। नंबर 9 है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयादि संधि होता है पवित्र में। ठीक है। नंबर 10 इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि में होता है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, नहीं जोड़ अर्थक इक्वल टू हो जाएगा निरर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश, धरेश में आपको धरा प्लस ईस बराबर, ईस में देख लीजिए कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी ईत प्लस ताला विश्व है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, नहीं जोड़ आशा बराबर निराशा होता है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण के लिए आपको महा प्लस उष्ण टीक करना पड़ेगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, आशीर्वाद का। नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, आशीह प्लस वाद बराबर होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कह रहे हैं कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए।
यहाँ पे महेश का सही संधि विच्छेद पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर बी महा प्लस ईस। शायद आपको अच्छे से अब रिवाइज हो रहा होगा। आपके लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है, कोशिश किया जा रहा है वो सभी चीज़ करवा देने का। यहाँ पर सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति ऑप्शन नंबर डी सत जोड़ मति हो जाएगा सन्मति। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय, अन्वय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनु जोड़ अय बराबर अन्वय होता है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में गुण संधि है, ध्यान रखेंगे, बी राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनवंतर। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, नहीं जोड़ चल बराबर होता है निश्चल, डी राइट आंसर है। निम्नांकित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन नंबर आपको ठीक करना होगा बी, निश्चल में हो जाएगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर सी सप्त जोड़ ऋषि बराबर होता है सप्तर्षि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, विसर्ग संधि है। नंबर 25 पर आ जाइए। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत, स्वागत में है सही जवाब ऑप्शन बी यन संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में है व्यंजन संधि, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रजनीश में हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, प्रति जोड़ उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक, गायक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गय जोड़ अक बराबर गायक होता है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभी जोड़ शेक बराबर हो जाएगा अभिषेक। 100 की मात्रा देख लीजिए संधि विच्छेद करके क्या बना है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यन संधि होता है यद्यपि में। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महो दधि है स्वर संधि, ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवित्र का हो जाएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प जोड़ इत बराबर पवित्र होता है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा मन जोड़ योग बराबर मनोयोग होता है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का हो जाएगा प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। रिवीजन चल रहा है इसीलिए फास्ट आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखें। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? ग्रीस ऑप्शन नंबर बी ग्री जोड़ ईस बराबर ग्रीस हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक, नायक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, चंद्रोदय में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुण संधि, सही जवाब। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि का दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करें। अभी आपको ध्यान होगा हम लोगों ने चयन कर लिया था। तथैव सही है, तदापि सही है, तदुपरांत गलत है और तथाकार सही है, ठीक है। डी हो जाएगा राइट आंसर। सब इंस्पेक्टर 2002 में पूछा गया सवाल है। बताइए कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय में आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी यन संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 5, स्टार्टिंग में आपने देखा था। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रत्नाकर, सही जवाब। बताएं कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई प्लस अ की हुई है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घुड़दौड़, घुड़दौड़ में हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौड़। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय में महा जोड़ उदय बराबर होता है महोदय। BPSC 2002 का यह सवाल है। बताएं कि तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी तत् जोड़मय बराबर होता है तन्मय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा उद्धरण में 48 में सी उत जोड़ हरण टिक करेंगे आप, ठीक है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तेजोमय, तेजोमय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजह जोड़मय बराबर होता है तेजोमय। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा था, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे 50 का डी राका जोड़ बड़े ए की मात्रा तारा विश्व राकेश। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर आपको सी विसर्ग संधि आपको बताना होगा निर्जन में। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वात जोड़ अनुकूल बराबर वातानुकूल होता है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है?
ब्रह्म जोड़ अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र होता है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ श्वास बराबर होता है उच्छ्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रति और उत्तर बराबर होता है प्रत्युत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताएं। नमस्ते में नमः जोड़ते बराबर नमस्ते आपको ठीक करना है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का हो जाएगा सम जोड़ तोष बराबर हो जाएगा संतोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल का ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल बराबर उज्ज्वल आपको ठीक करना है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विश्व जोड़ अमित्र बराबर विश्वामित्र होता है। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सम जोड़ गम बराबर होता है संगम। बताया कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यन संधि। स्वागतम में यन संधि है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? भानुदय में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ संधि सही जवाब है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए क्या होगा? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? 65 का ऑप्शन नंबर आपको ठीक करना होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है हरिश्चंद्र में। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण में हो जाएगा 66 का ए, व्यंजन संधि है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ लेख बराबर होता है उल्लेख। बताएं कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद। अत्याचार, अत्याचार के लिए अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का हो जाएगा दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ डयनम बराबर उद्यनम होता है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए? निर्विकार में ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर दीर्घ संधि। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरोज और अन बराबर होता है श्रावण। बताएं कि कार्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य जोड़ उर्मी बराबर होता है काव्योर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह बराबर सत्याग्रह। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निहि जोड़ उत्तर बराबर होता है निरुत्तर। ठीक है, हरियाणा बीएड 2007 का परीक्षा है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है यह। 72 का राइट आंसर कह रहा है कि मनः जोड़ भाव बराबर क्या होगा? 77 का ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे मनोभाव। निहि जोड़ विकार बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्विकार। सज्जन का सही संधि विच्छेद। सत जोड़ जन बराबर होता है सज्जन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि सही जवाब है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है? नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि छुपा हुआ है बता दीजिए? 83 का अतएव ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? व्यंजन के लिए आपको ठीक करना होगा नंबर सी, सत्कार में है व्यंजन संधि। अ प्लस ए बराबर होता है ए। स्वर संधि के किस भेद को यह व्यक्त करता है, मतलब कि दर्शाता है, दिखाता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि को। सत जोड़ चरित्र बराबर होता है सच्चरित्र। किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि का सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 का ये सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधः जोड़ गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि का है। उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा उद्धार, नंबर डी। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृक जोड़ अंचल बराबर होता है दृगंचल। नंबर 90, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? नंबर 90 का भी हो जाएगा परि जोड़ आवरण बराबर पर्यावरण। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन, पवन का हो जाएगा प जोड़ अन बराबर पवन। यथार्थ में कौन सी संधि है? ए राइट आंसर। यथार्थ में क्या है? दीर्घ संधि है। महोदय में कौन सी संधि है बताइए? महोदय में आपसे पूछा है कि कौन सी संधि है। 93 का राइट आंसर हंसते खेलते टिक कर दीजिएगा गुण संधि का। मतय में कौन सी संधि है? 94 डी विल बी राइट आंसर, वृद्धि संधि है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधरा शब्द का सही जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? यशः जोड़ धरा बराबर होता है यशोधरा। 95 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास से हेल्प मिला होगा
तो आप ABC एकेडमी को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आगे और भी जो एग्ज़ाम होगा उसका क्लास देखना हो तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मेहनत किया गया, अगर आपको मेहनत पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, करेंट अफेयर्स का क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा मतलब समझिए कि मिल चुका है, प्लेलिस्ट आप लोग आकर चेक करेंगे। करेंट अफेयर्स के अलावा अगर आप देखना चाहें तो हिंदी व्याकरण का पूरा क्लास है, किरण है, प्लेटफॉर्म एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, इन सब का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सीट लगाना हो प्रैक्टिस सीट लगाइए। और बिहार पुलिस के लिए जो मास्टर वीडियो है उसे तो ज़रूर देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक का मास्टर वीडियो आपको दिया जा रहा है, उसे आप लोग देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट में मार्क्स बढ़ना आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी तो टाइम बचा हुआ है, मेहनत कर लीजिए, एग्ज़ाम पास आएगा, फिर पछताने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आपको इस क्लास में और कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो लगे कि अच्छा हो, यानी कि अगर क्लास में आप कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो आप लोग अभी ही कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट क्लास आने से पहले क्लास आपके लिए उस तरीके का आ जाए। कुछ कहना हो तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि समझ आए और क्लास तैयार करने में आसानी हो।